कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 12वीं प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें दिया है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, उनका आधार क्या है, एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है। ठीक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज है उन दोनों की जो आधार है वो एक ही। आओ यहाँ चित्र से समझते हैं थोड़ा। चित्र में हमें दिया है इस तरह से। इस जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हमें दी हुई हैं 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और ऊपर एक क्या बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज। जो समांतर चतुर्भुज है उसकी हमें जो आधार है और त्रिभुज का आधार है वो एक ही है। ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रश्न में दे रखा है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल भी एक है, किसका, त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का। तो देख लेते हैं, हल करते हैं इसको। तो हम लिख लेंगे यहाँ त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये तीनों भुजाएं जोड़नी है और उसका आधा करना है। 28 सेमी प्लस 26 सेमी और 30 सेमी, 28, 26 और 30 अपॉन 2 आधा कर देंगे इसका जोड़ के। तो 8 और 6 34 के 4 हासिल 1, 2 2 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8 अपॉन 2। ठीक है। 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 42 बार। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मूले के जरिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। तो S की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी अर्ध परिमाप की, 42। तो यहाँ लिख लेंगे 42 यानी 42। S की वैल्यू 42, फिर माइनस A की वैल्यू लिख लेंगे 28। इसी तरह B की वैल्यू लिख लेंगे और S की वैल्यू पहले 42, B की वैल्यू 26। ठीक है। फिर 42 माइनस 30। ठीक स्टूडेंट्स। इसी तरह से आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो 42 इंटू यहाँ घटा लेंगे हम, कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 बचेगा और 3 में से 2 गया 1, 14 इंटू 6 बचा और 1 16 इंटू 42 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 और 1 12। ठीक है। अब इसे हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। ठीक। 42 का कितना हो जाएगा, 7 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह 14 का 7 गुणा 2। इसी तरह से 16 का 16 लिखने रहने तो इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब इसी में से हमें क्या करना है, इसके जोड़े बनाने और बाहर निकालने, वर्गमूल लेना पूरे का। तो जोड़े बना के वर्गमूल ले लेते हैं हम। 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 बार, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है। और एक 3 का वर्गमूल बन रहा है गुणा 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 बार बाहर ले लेंगे। मतलब एक तो जोड़ा 2 का ये रहा, 1 तो 2 गुणा 2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 3 में 6 दिन 12, 28 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 8 96 6 कैरी 9, 12 दूनी 24 और 9 33। ठीक। 336 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमने सॉल्व करिए, पहले अर्ध परिमाप निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब सवाल में ये कह रहा था, हमें क्या कह रहा था देख लेते हैं कि क्षेत्रफल भी एक है, दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। चित्र में हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर क्षेत्रफल, तो दोनों का जो क्षेत्रफल एक ही है। तो यहाँ लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स।
दोनों का क्षेत्रफल लिख लिया हमने। अब देखो हमें क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी h, ये निकालनी h। अगर इस क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, आधार से अगर पूरे क्षेत्रफल में अगर मैं भाग दे दूँ तो यहाँ ऊंचाई निकल आएगी। ठीक है, 336 बट्टा 18 28, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा आपका 28 से 28 बचा 5, 28 दूनी 56, 12 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई निकली वो कितनी निकली, 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी निकली, 12 सेंटीमीटर। अब इसको देख लेते हैं शुरुआत से। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, और इस चित्र को आप बना लीजिए। तो इस सवाल को इस तरह से हम देख लेते हैं। चित्र को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।